हेलो गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि नियली 5th फ्लोर पर आ जाता है, जहां डेविड पहले से ही कल्टीवेशन कर रहा था और तभी डेविड की नजर नियली पर पड़ती है। डेविड नियली को देख कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ तक आ सकोगे, और तभी डेविड नियली पर अटैक कर देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम नियली को 5th फ्लोर पर डेविड के सामने देखते हैं, जहां नियली डेविड से कहता है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पहले से जानता हूँ। नियली की बातों को सुन डेविड हैरान हो नियली से कहता है, तुम तो पहले से जानते हो मैं डीमन लॉर्ड हूँ। जिसपे नियली उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानता हूँ तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। लेकिन इधर नियली की बातों को सुन डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डिमोनिक बीस्ट पावर को एक्टिव करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत सारा ओरा निकलने लगा था। उस ओरे को देख नियली हैरान था, क्योंकि अब डेविड अपनी डिमोनिक बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, जो कि 8 आर्म का एक ब्लैक प्रिजन मॉन्स्टर था। नियली डेविड को मॉन्स्टर में कन्वर्ट होते देख कहता है, मेरा पाला अभी तक इस तरह के डिमोनिक बीस्ट से नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह के डिमोनिक बीस्ट केवल द वर्ल्ड ऑफ हेल में होते हैं। लेकिन मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि इस डिमोनिक बीस्ट की पावर बहुत अधिक है। तभी डेविड रॉर करते हुए अपनी डिमोनिक बीस्ट पावर के साथ नियली पर अटैक करता है, लेकिन इधर नियली भी उसे अपनी ओर आता देख अपनी पांडा फॉर्म में डेविड के अटैक को रोक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। डेविड अपने अटैक को डिस्ट्रॉय देख बहुत ही गुस्से के साथ नियली पर फिर से अटैक कर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे नियली पीछे जा गिरता है। उसके उस अटैक को देख नियली को बहुत गुस्सा आ गया था और वो अपनी 10 टाइम लाइट एंड डार्क टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक करता है, लेकिन इधर डेविड भी नियली के अटैक को रोक उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अब डेविड के चारों ओर एक पर्पल ओरा फैल गया था। लेकिन इधर नियली भी अपने ही अटैक से घायल हो कहता है, इस बार उसने डेविड को जरूर घायल किया होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तभी डेविड उस ओरा से निकल नियली का हाथ पकड़ उसे जमीन पे पटक देता है। डेविड के उस अटैक को देख नियली समझ गया था कि उसकी पांडा फॉर्म डेविड के मुकाबले में बहुत ही कमजोर है। तभी नियली अपनी पांडा फॉर्म को डिसअपियर कर अपने विंग्स की हेल्प से हवा में उड़ने लगता है। नियली के विंग्स को देख डेविड कहता है, तुम बहुत ही दिलचस्प हो और मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर वाकई में अद्भुत है, क्योंकि तुमने तीनों लॉ ऑफ पावर को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तभी डेविड भी उसके सामने कहता है, लेकिन तुम्हारी लॉ ऑफ पावर अभी भी मेरी पावर के सामने बहुत ही पीछे है। ये कहे वो नियली पर अटैक करने के लिए जंप लगाता है, लेकिन इधर नियली भी डेविड के अटैक से बचने के लिए अपने सामने बोन्स की शील्ड बना लेता है, जिससे वो डेविड के अटैक को रोक सके। लेकिन डेविड नियली से बहुत ही स्ट्रांग था और वो लगातार नियली की बोन शील्ड पर अटैक कर उसे तोड़ने का ट्राई करता है। लेकिन इधर नियली भी डेविड के स्ट्रांग अटैक को रोकने के लिए किसी तरह शील्ड को मैनेज कर कहता है, मुझे अभी तक डेविड का कोई भी वीक पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि 5th फ्लोर पर आने के बाद डेविड की पावर और बढ़ गई है, इसीलिए मैं डेविड को इस फाइट में नहीं हरा सकता। तभी डेविड नियली से बोलता है, क्यों, क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी लॉ ऑफ डेथ? ये कह डेविड अपने फाइनल अटैक से नियली की शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन तभी गॉडेस वहां नियली की हेल्प के लिए आ जाती हैं और वो अपने स्नैक फॉर्मेशन से डेविड पर अटैक कर देती हैं। डेविड उनके स्नैक फॉर्मेशन से खुद को बचाते हुए कहता है, तो फाइनली तुम्हारे साथी यहाँ पर आ ही गए। लेकिन इधर नियली गॉडेस से कहता है, आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं इसे खुद ही डिफेंड कर सकता हूँ, मगर मेरे लिए डेविड की डिमोनिक बीस्ट की पावर से बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है कि ये मुझे बहुत ही आसानी से मार सकता है, और अगर इसकी डिमोनिक बीस्ट की पावर जाग गई तो इसे हराना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अब नियली को परेशान देख गॉडेस कहती हैं, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम बस अपने को प्रोटेक्ट करना। इधर डेविड भी गॉडेस के स्नैक फॉर्मेशन से खुद को आजाद कर नियली की ओर बढ़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे फाइट करके अंदाजा तो हो गया कि तुम्हारी सोल अभी बहुत ही वीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम इस लेवल तक कैसे पहुंचे। मैं आज तुम्हें यहाँ मारने वाला नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम किस लेवल तक पहुंच सकते हो। उसकी बातों को सुन नियली कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार भी सकते हो? लेकिन इधर डेविड तो उससे फाइट करने के मूड में ही नहीं था और वो उसे गुड बाय कर आगे बढ़ जाता है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर दूर से खड़े उस फाइट को देख रहे थे। तभी उनके साथ खड़े मास्टर उनकी फाइट को देख कहते हैं, ये दोनों लड़कों की स्ट्रेंथ बहुत ही कमाल की है और इन दोनों में ये बताना मुश्किल है कि कौन अधिक टैलेंटेड है। तभी लेडी मास्टर डेविड की तारीफ करते हुए बोलती है, ये बंदा मुझे बहुत ही टैलेंटेड लगा। लेकिन इधर सायू भी डेविड के बारे में सोच कहता है, डेविड में कुछ तो खास है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं स्मॉल लिंगलोंग वर्ल्ड के बंदों में इंटरेस्टेड हुआ हूँ। तभी लेडी मास्टर अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर के पास जा कहती है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेदर फ्लेम में भी कोई चल सकता है। जिसपे अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर कहती
कहते हैं फेदर फ्लेम तो केवल लोअर लेवल के स्पिरिट गॉड हैं। वो आगे गॉडेस के बारे में बात कर कहते हैं स्पिरिट गॉड की बैटल में कई सारे बंदों के अटैक से भी उसकी सोल को नहीं मिटा सके, ये तो केवल ब्लैक स्पिरिट के अंदर कैद है। आगे वो बताते हैं वो डिमोनिक गॉड के फेदर स्पिरिट गॉड में से एक है और तभी वो अपने साथ खड़े मास्टर से कहते हैं क्या हमें इसे फेदर गॉड सेक्ट में जाने देना चाहिए, जिसपे उसके साथ खड़े मास्टर बोलते हैं ये डिसीजन आपको लेना होगा। जिसपे अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर एक पोर्टल को ओपन कर बोलते हैं अंडरवर्ल्ड से एक गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे उनसे मिलने जाना होगा। ये कह वो वहां से चले जाते हैं। सायु उन्हें जाता देख कहता ये गेस्ट कौन हो सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।